वहाँ पे मैं डॉक्टर के पोस्ट पे नियुक्त हूँ। एक समय की बात है कि हम जैसे ही हमने बरेपुर आश्रम देखा, कबीर मठ लिखा हुआ था। जब मैं बद्रीनाथ में गुरुदेव के सानिध्य में साधना सीख रहा था, अब ऐसा अनुभव होने लगा जैसे दुनिया में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कि अब मैं कहीं जाकर तपस्या करूँगा। गुरु के सानिध्य में मैंने दिव्य गुप्त विज्ञान, सिद्धा सिद्ध, मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह है। मैं बनारस के रहने वाला हूँ। चंदौली में पोस्टिंग है। वहाँ पे मैं डॉक्टर के पोस्ट पे नियुक्त हूँ। मैं गुरुदेव से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस 15 साल में मैं गुरु के सानिध्य में बहुत सारी साधनाएँ सीखी और उसमें मुझे अद्भुत अनुभव हुए हैं। जब मैं बद्रीनाथ में गुरुदेव के सानिध्य में साधना सीख रहा था और जब गुरुदेव आज्ञा चक्र के ऊपर साधना सिखा रहे थे, आज्ञा चक्र के ऊपर साधना बता रहे थे, तो एक दिव्य प्रकाश पुंज का अनुभव हुआ था। साधना सीखने के बाद अपने जीवन में रोज़ नए नए अनुभव का आप अनुभव करेंगे। गुरु के सानिध्य में मैंने दिव्य गुप्त विज्ञान, सिद्धा सिद्ध, प्रेम साधना, अनाथ साधना की दीक्षा ली हुई है। मेरा नाम अंगद देव है। मैं वैसे पहले से तो मेरा नाम शालिग्राम सी था। मैं घर से निकल गया ऐसे ही मन में वैराग्य होते हुए कि अब मैं कहीं जाकर तपस्या करूँगा। इसलिए वहाँ से मैं डीडी जंक्शन से ट्रेन पकड़ा, सीधे आ गए काशी से फिर पैदल चलते हुए रामनगर होते हुए आ गए बरेपुर आश्रम पर। बरेपुर आश्रम देखा हमने, तो जैसे ही हमने बरेपुर आश्रम देखा, कबीर मठ लिखा हुआ था, तो हमने सोचा क्या करना है, चलिए आगे बढ़ गए। ज्यों ही आश्रम से आगे बढ़ा, मेरा पैर एकाएक रुक गया। तो हमने सोचा क्या बात है, चले देखें आश्रम में। आश्रम में आए तो गुरुदेव बैठे हुए थे। मैंने जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम करके तब हमने आगे आश्रम पर आकर के तो गुरुदेव इशारा किए बैठने के लिए। बैठे तो गुरुदेव पूछे कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला कि इधर ही से। कहाँ जाओगे? इधर ही। यही बात हुआ। तब गुरुदेव थोड़ा सा बैठे, भक्तों से बात किए। उसके बाद हम उड़ के चलने लगे। तो गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? रुको, जब जाना हो चले जाना। इसलिए हमने रुक गया। 2-3-4 दिन रुकने के बाद मैंने कहा गुरुदेव दीक्षा दीजिए। तो गुरुदेव दीक्षा दिए, साधना शुरू हो गई। तब साधना शुरू हो गई तो गुरुदेव मेरा नामकरण किए, मेरा नाम अंगद देव जी रखे। तब हमने गुरुदेव के साथ रह करके करीब 1998 से ही गुरुदेव से जुड़ गए और ध्यान साधना करने लगे। अब ऐसा अनुभव होने लगा जैसे दुनिया में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आज तक मैं अपना जीवन व्यर्थ ही इतने दिनों गंवा चुका था। इसलिए तब हमने गुरुदेव के साथ जुड़े रहे और बहुत सी अनुभव हुई। एक बार हम गुरुदेव के साथ दिल्ली से अजमेर चले गए। अजमेर पहुँचे, अजमेर सुबह हो गया और पुष्कर का स्नान सूर्योदय होते ही स्नान करना था। गाड़ी से चले हम लोग। वहाँ जब पुष्कर में पहुँचे तभी देख रहे हैं कि अब सूर्योदय हो रहा है। ये गुरुदेव की कृपा थी, गुरुदेव का जिसको चमत्कार कहा जा सकता है। अजमेर से पुष्कर आ गए, तब जाके सूर्योदय हुआ। और वहाँ हम लोग वहाँ पुष्कर सरोवर में स्नान किया सभी भक्तों ने, और गुरुदेव के साथ स्नान किए, पूजा पाठ हुआ, ध्यान साधना हुआ फिर वहीं पर। इस तरह हम गुरुदेव से जुड़े रह गए और
ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होने लगी जिसको क्या कहा जाए। कौन सुनन को है नहीं समझन की है बात, यही समझ में आता है। एक समय की बात है कि हम चल दिए एक रिश्तेदार में के यहाँ, वहाँ पैदल चलना था करीब 1.5 कोस। कुछ दूर गए तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। अंधेरी रात थी, अब क्या करें। तब गुरुदेव का आह्वान किए अंदर ही अंदर, और तब गुरुदेव के प्रणाम करने के बाद हनुमान जी का आह्वान किए। अब उसके बाद लगा कि मेरा पैर अपने आप चलने लगा, अपने आप चलने। उस गांव के नज़दीक जब हम पहुंच गए तब अंदर से आवाज़ आई कि आप पहुंच गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना। हम कहे जी आप पहुंच गए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कहा कि हम पहुंच गए वहां पर। इसलिए ऐसे ऐसे अनेकों चमत्कार गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद हुआ है।